नमस्कार। कमज़ोर होता रुपया हम सब के लिए चिंता की बात है। आज खबर आई कि ये ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 82 रुपये के पार चला गया और ये सिलसिला काफ़ी समय से जारी है। कहा यह जा रहा है, जानकार ये कह रहे हैं कि ये जो कमज़ोरी है अपने आप में चिंताजनक है। सरकार कह रही है कि हम कदम उठा रहे हैं। कुछ लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि रुपए अगर ये गिरता है डॉलर के मुकाबले, क्या हम पर असर पड़ेगा या सिर्फ विदेशों में जो लोग रहते हैं उन पर असर पड़ेगा। लेकिन वाकई में आपको बताएं, जो तेल आयात करते हैं हम लोग, आयरन ओर आयात करते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे। जब ज़्यादा पैसे देने होंगे, हम डॉलर के मुकाबले रुपए में ज़्यादा पैसे देंगे, तो जो कंपनियां हैं उनका मुनाफा कम होगा। उनका मुनाफा कम होगा तो वो कैसे भरपाई करेंगी? जो आम नागरिक है उससे ये वसूला जाएगा, तो तभी महंगाई बढ़ती है। तो यातायात, ट्रैवल के साधन संसाधन हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। दूसरी बात, एनर्जी की जो ज़रूरत है, इसका उपयोग तमाम जीवन यापन में होता है। अगर हम एक आम बात कर लें खान पान की, खाने पीने के सामान की, वो भी तो दूर दराज के गांव शहरों में पहुंचती हैं। कैसे पहुंचती हैं? तो यातायात का साधन इसमें प्रयोग होता है, एनर्जी के प्रयोग इसमें होता है, तो अपने आप में ये चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। तो खाना पीना भी हम सब के लिए महंगा हो जाएगा। तो एक तरफ नौकरी पेशा लोगों के लिए महंगाई की बात है, लेकिन साथ ही असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, अब करीब 80% आबादी ऐसी है, लोग ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जो संगठित नहीं माने जाते हैं। एक ये बहुत बड़ा वर्ग है जिनके लिए महंगाई एक बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। इससे काबू पाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार ये कह रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हमारी मुद्रा है, अन्य जो देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं वो और तेज़ी से गिरावट उनमें हो रही है, हमारे देश में फिर भी इतनी नहीं हो रही है। यूरोप का उन्होंने उदाहरण अपने आप में दिया है। ये तमाम असर देखा जा रहा है, जो ये वॉर्स हो रही हैं, यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है, उसका असर वहाँ पर किस तरह से पड़ा है। रिसेशन की एक परिस्थिति की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं। हमारे लिए भी चिंता की बात है, कहीं हम इस ओर ना बढ़ें। तो एक ये जो परिस्थिति है वो अपने आप में हम सबके सामने है। हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको इन हालात का फ़ायदा हो रहा है। आईटी कंपनी जो विदेश में डील कर रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो डॉलर में कमाई करती हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो फार्मा कंपनीज़ हैं, वो डॉलर में कमाई कर रही हैं, वो फ़ायदे में रहेंगे। वस्त्र जो लोग निर्यात करते हैं, दुनिया भर में भारत एक दूसरे नंबर पर आता है जो वस्त्र निर्यात करता है। तो जो इस उद्योग में लोग लगे हुए हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जिनको फ़ायदा होगा, लेकिन ये एक सीमित दायरा है। अपने आप में जो बड़ा एक तबका है उसको इसका नुकसान हो रहा है। तो फ़िलहाल रुपए की गिरती कीमत पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि जनवरी में हमने देखा था कैसे 75 पे था और अब 82 के पार चला गया है। अब ये लगातार जो ढलान है, गिरावट है, इस पर किस तरह से सरकार काबू में लाती है, वित्त मंत्रालय कैसे नज़र इस पर रख रहा है, ये हम सब के लिए बहुत अहम है। तो इसी के साथ नमस्कार।